नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फिलहाल विशेष तौर पर उपस्थित हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक डायरेक्टर, सहायक निदेशक श्री शैलेश विडालिया जी। सबसे पहले तो आपका सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले शैलेश जी को तो पूरे सन एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिलीगुड़ी में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शैलेश जी आए थे और उस कार्यक्रम में से एक छोटा सा समय सन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने निकाला। इसके लिए हम इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपको भी, आपने बुलाया। तो शुरुआती तौर पर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सर, बंगाल जो है एक और हिंदी भाषी प्रदेश है। हमारे दर्शक भी जो हैं कई सारे और हिंदी भाषी भी हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है भारत सरकार के अधीन जो है, इसका काम क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, हिंदी निदेशालय का जो गठन हुआ था 1 मार्च 1960 राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा हुआ, और इसका जो मेन कार्य था हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को प्रचार प्रसार, भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना, और मुख्यतः इसका काम था हिंदी भाषा को पूरे देश में फैलाना। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अधिकांश लोग बोलते हैं, और इसको जब जन जन में आप कहीं भी जाइए, मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, मैं काफ़ी जगह गया हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ हो, तो हिंदी सब लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 90% लोग जानते होंगे। कुछ बिल्कुल रिमोट एरिया में शायद लोग नहीं जानते होंगे, मगर वो हमारी बात समझ जाते हैं। इसी के लिए हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निदेशालय का गठन किया गया। तो इसका खास मकसद यही है कि भाषा का प्रचार प्रसार करना, जहाँ जिस क्षेत्र में भाषा की जानकारी नहीं है, जहाँ लोग नहीं जान रहे हैं, उसकी जानकारी, उस भाषा के विषय में जानकारी देने का कार्य जो है खास तौर पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय करती है सर। सबसे पहले तो, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है सर कि उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार की ओर से 2 दिवसीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय की विशेष सहयोगिता में जो है एक हिंदी पत्रकारिता में संचार माध्यमों की को खास तौर से लेकर के हिंदी की भूमिका पर जो है आज 2 दिवसीय सेमिनार हुआ, और थोड़ी देर पहले सर वो समाप्त हुआ है सर। ये सेमिनार में आपको सिलीगुड़ी में आकर के कैसा लगा सर? यहाँ के छात्रों को सुनकर, यहाँ के शिक्षकों को सुनकर, तमाम विशिष्ट मेहमान कई सारे राज्यों से आए हुए थे, उन्हें सुनकर आपका मैं व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहता हूँ सर। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ये विस्तार योजना के अंतर्गत ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है ना, ये नेशनल सेमिनार आता है, और जैसा कि अभी हमारी चर्चा हो रही है कि ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही हमने आयोजित किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि इस सेमिनार में हम 4 विद्वान हिंदी भाषी क्षेत्र से और 4 विद्वान हिंदीतर भाषी या अहिंदी भाषी क्षेत्र से आमंत्रित करते हैं। वो अपने अनुभव दर्शकों से साझा करते हैं। वे लोग जो हम 8 जो है विद्वान बुलाते हैं, जैसे मैंने बताया 4 हिंदी भाषी क्षेत्र से, 4 हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो वे अपने अनुभव लोगों से साझा करते हैं। और साथ ही जो स्थानीय आयोजक है, जैसे यहाँ उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार था, तो इन लोगों को हम कहते हैं कि आप 8 से 10 स्थानीय जो विद्वान हैं, लेखक है, हिंदी में जिनकी रुचि है, हिंदी में अच्छा ज्ञान है, उनको आमंत्रित कर सकते हैं। सर इसकी कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह यही है कि यहाँ जो स्थानीय हिंदी विद्वान हैं वो देश के जाने माने, जैसे हमने कहा कि हम 8 जिसमें प्रोफेसर होते हैं, जर्नलिज्म से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। और इस बारी तो आपने देखा ही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र से थे, कंप्यूटर के क्षेत्र से थे, सब अलग अलग क्षेत्र में, और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनसे स्थानीय विद्वानों को मिलवाया जाए। स्थानीय विद्वान अपने वक्तव्य पढ़ते हैं और आपस में चर्चा होती है, और जो दर्शक होते हैं वो लाभान्वित होते हैं। उन्हें पता लगता है कि भाई हिंदी के क्या है, और साथ ही निदेशालय की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे उनका परिचय होता है। और जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में हूँ। यहाँ लोगों को हिंदी बहुत अच्छी आती है और हिंदी के प्रति बहुत रुचि है, और मैं इसका धन्यवाद देता हूँ उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। और यहाँ के लोगों में मुझे लगता है कि जैसे ये हिंदी चैनल है और इनकी एक एक्सप्रेस मासिक पत्रिका है, शायद क्या तीस्ता हिमालय, हाँ आपका तीस्ता हिमालय, मैंने उसको समय समय पढ़ा है। तो उसके माध्यम से भी
काफ़ी इन्होंने लोग जोड़े हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ये जो है हिंदी उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार समिति हमारे को सहयोग कर रही है। शैलेश जी, उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार जो है वो लगातार केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सहयोगिता में लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रही है। आगामी क्या योजना है सर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार की सहयोगिता से? हाँ, मैंने इनके जो सचिव हैं डॉक्टर आरपी सिंह, उनसे चर्चा की है। अब एक हम 8 दिवसीय, जैसे ये सेमिनार होता है, एक 8 दिवसीय हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर का आयोजन शायद अक्टूबर नवंबर में करवाया जा सके, तो उसके लिए अभी चर्चा होगी। तो इसमें क्या होता है कि हम 25 जो है हिंदीतर भाषी लेखक जो हिंदी में लिख रहे हैं, कविता, कहानी, नाटक, जिनका हिंदी से प्रेम है, उन्हें हम निदेशालय आमंत्रित करता है और उत्तर बंग समिति है जो भी वॉलंटरी हिंदी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको आयोजित करवाता है, तो वो हमें 8 दिन के लिए एक जगह पे एक हॉल देगा, सब कुछ देगा। तो उसमें हम 3 जो है हिंदी विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और नवलेखक अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी कहानी पढ़ते हैं, पत्रकारिता के जो भी उनके मन में विचार हो हिंदी के बारे में, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करते हैं। और साथ ही स्थानीय लोग जो आते हैं वो इससे जुड़ते हैं और उनको एक पता लगता है कि भाई हिंदी में आज की तारीख में क्या क्या चल रहा है और वो किस तरह से हिंदी की योजनाओं में भाग ले सकते हैं। ये सभी के लिए अभी चल रही है, अब देखते हैं। यानी अक्टूबर नवंबर के बीच एक और कार्यक्रम? हाँ, अब सब कुछ होगा तो बिल्कुल, हाँ, प्रयास तो किया जा रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि वो वर्ष में 8 कार्यशालाएं लगाई जाती हैं, तो देश के पूरे भागों में, हाँ, पूरे भारत में, तो देश के विभिन्न भागों को हमें कवर करना होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो यहाँ के स्थानीय हिंदी प्रेमी हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी से इतर है, हिंदी से अलग है, वे भी इस योजना का भाग लें और केंद्रीय हिंदी निदेशालय या सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट.nic.in वहाँ जाकर के रखें, या मुझे भी, है ना, मेरा जो ईमेल है shailesh.edu.nic.in है, तो पत्राचार कर सकते हैं इस योजना में भाग लेने के लिए। मैं पूरी उनको जानकारी उसमें दे दूँगा। शैलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये कि लगातार केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक उस उद्देश्य में कितना केंद्रीय हिंदी निदेशालय सफल हो सकी है? अगर आप देखेंगे पूर्वांचल में, उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि इस समय लगभग 70% जो अध्यापक हैं उन्होंने हिंदी पढ़ करके, जो हमारे वॉलंटरी हिंदी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम करके, वो चाहे स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे अध्यापन कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे जो लोग जो हैं, कई जगह अनुवाद की परीक्षाएं भी चलाई जा रही हैं, अनुवादक, हिंदी ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जो हमारे VHOs हैं जिनको हम अनुदान देते हैं, उनके माध्यम से पाठ करके, पढ़ करके, और BEd कॉलेजेस हैं हिंदी के, स्पेशली कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो पहले ये था कि उसको मान्यता दे रखी थी, बिना उस पाठ्यक्रम के हिंदी का अध्यापक बन ही नहीं सकता था, BEd का, हिंदी का। 2-3 वहाँ संस्थाएं हैं, उनको मान्यता में उनके पाठ्यक्रमों को हम देते थे, तो इसके लिए उनको नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं हिंदी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि पिछले 60 साल में निदेशालय काफ़ी काम किया, प्रचार प्रसार के अलावा रोजगार परोक्ष रूप से, क्योंकि हम तो सीधा नहीं देते, मगर हमारे जो पाठ्यक्रमों को पढ़ करके उन्हें अध्यापन का मौका मिला, ट्रांसलेटर बने, और भी कई जगह जहाँ भी हिंदी की आवश्यकता हुई उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि कह सकते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, कि भले ही सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध ना कराए, लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें सहायता मुहैया कराई जा रही है। सर, अंततः मेरा यही सवाल रहेगा कि सर, बंगाल की जनता को हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रति रुचि जगाने के लिए, खासतौर से अहिंदी भाषी जो कि बंगाली हैं, जो कि नेपाली हैं, जो कि सादरी भाषा प्रेमी हैं, जो कि अन्य भाषा प्रेमी हैं, उनका हिंदी के प्रति लगाव कैसे बढ़े, इस दिशा में मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, इसके माध्यम से, या हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर का आयोजन किया जाता है, तो इसके माध्यम से वो जाने कि एक हिंदी इस समय एक ऐसी भाषा है जिससे पूरे देश से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे कार्यालय ने 18 भारतीय भाषाओं के डिक्शनरीज भी बनाई है, तो जिससे क्या होता है कि आप अगर अनुवाद करके कोई कविता, कहानी, नाटक हिंदी में देते हो, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो उस भाषा के, उस जगह की जो आपकी क्या कहते हैं संस्कृति का परिचय मिलता है,
कैसे खाते हैं, खान भोजन का बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो बहुत, जबकि संचार माध्यम इतने बढ़ चुके हैं और ये हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा जो है हम पूरे वर्ल्ड में नहीं तो पूरे भारत में पहुंच सकते हैं। तो मैं बंगाल के हों या किसी भी अन्य भाषा के लोग हों तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हिंदी भाषा जितने भी हो सके उतनी सीखिए, अपने भाव उसमें व्यक्त कीजिए। शुरू में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा जो है केवल संप्रेषण का एक माध्यम है। थोड़ी सी शुरुआत में त्रुटियां हो वो क्षम्य है, क्योंकि आप प्रयास तो कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, बहुत सारी चीजें हैं पूरे भारत में आप पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर सबसे अनुरोध है कि आप हिंदी सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई भाषा, हिंदी सीखिए, क्योंकि हिंदी के माध्यम से पूरे भारत से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। शुक्रिया शैलेश पटेला जी, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी के विषय में देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब जब शैलेश पटेला जी सिलीगुड़ी पधारेंगे हम इसी तरह के मुलाकात की आकांक्षा उनसे हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। धन्यवाद।